हेलो दोस्तों, भाई स्वागत है आप सभी का ट्रू एग्जाम एकेडमी में। और मैं शुभम सर बहुत आपका स्वागत करता हूं। तो क्लास आज आपकी पावर एंड सर्च की है। बहुत ही बेहतरीन सा सेशन होगा आज के सेशन में। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। एक बार सारे बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दो और हर जगह फैला दो कि हाँ भाई शुभम सर लाइव आ गए हैं आपके बीच में। ठीक है ना। सेशन बहुत धमाकेदार होगा। पहले बेसिक नियम से सीखेंगे पावर एंड सर्च होता क्या है, इसके रूल्स क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ बेसिक बेसिक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो मजा आएगा इस पूरे सेशन के अंतर्गत। आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, रूल्स और सारी बातों को नोट करिए, की पॉइंट्स को, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दो सारे बच्चे। चलिए यहां पे देखिए, मैं आपको आज बताने वाला हूं सबसे पहले पावर एंड सर्च के बारे में कि ये होता क्या है। पावर एंड सर्च, पावर एंड सर्च ये होता क्या है, देखते हैं जरा, समझते हैं इसको, ध्यान से चेक करते हैं कि पावर एंड सर्च क्या होता है। देखिए पहले मैं पावर के बारे में बात करता हूं। आज हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, सर्च को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले पावर देखते हैं। पावर मतलब होता है घातांक। देखो बाबू, घातांक का मतलब होता है ना कि आप किसी अगर एक ही नंबर का बार बार गुणा करते हैं। सपोज करो आपने गुणा किया ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े ए, ऐसे मान लो आपने n बार गुणा कर दिया। ठीक है ना बच्चा। तो ये n की a की पावर n हो जाती है। क्या हो जाती है? a की पावर n हो जाती है। ठीक है ना। तो इसमें जो ये बेस वैल्यू होती है ये a, इसको a कहा जाता है। ये आधार है आपका, बेस है ये। ठीक है। और ये जो n है इसको पावर कहा जाता है, पावर। ये आपका पावर है। ठीक है। एक आपका बेस हो गया, आपका पावर। समझ आ रहा है सबको? चलिए अब रूल्स की तरफ चलते हैं कि पावर के बेस रूल्स क्या है हमारे। ठीक है, चलो रूल्स को सीखते हैं। यहां पे सभी लोग ध्यान दीजिए। पहला रूल, अगर जल्दी जल्दी रूल्स पढ़ा देता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। आज थोड़ी छोटी क्लास रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और आज आपको क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको जल्दी क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है ना बच्चा। ठीक है, जैसे मान लो दो नंबर से हैं, दो घातांक की संख्याएं a की पावर m गुणे a की पावर n, अगर ऐसा लिखा है तो आप इसको a की पावर m प्लस n लिख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है ना। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे यहां पे देखो एग्जाम्पल में समझाता हूं लेके। सपोज करिए कहीं पे लिखा है 2 की पावर 5 गुणे में 2 की पावर 3, मान लो ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ध्यान से देखो, इसका भी बेस 2 है और इसका भी बेस 2 है ना। तो इन दोनों का बेस मिला के हम 2 की पावर 5 3 मिला के 8 बना देंगे। इनको जोड़ देंगे, इनके घात को हम जोड़ देते हैं। समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? सभी लोग बता दो। ठीक है ना। चलो, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगी। इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। क्लियरली समझ में आ रहा है सारे बच्चे? ठीक है। तो अब जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2 की पावर -7 गुणे में 2 की पावर 4, मान लो ऐसा लिखा है। तो अब आप क्या कहोगे सर? देखो आप क्या कहोगे कि इसका जो बेस है वो 2 ही है, इसका जो बेस है वो भी 2 ही है। तो हम दोनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे, यानी -7 + 4, तो इसका जो आंसर आएगा 2 की पावर -3 आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको? जल्दी बोलो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। चलो और आगे बढ़ता हूं लेके नेक्स्ट पे। रूल नंबर 2 की बात करूं। मान लो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n लिखा हुआ है, सपोज करो। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे? तो इसको आप लिखोगे a की पावर m-n लिखोगे आप। समझ में आ रहा है? a की पावर m-n लिखोगे आप। ठीक है बच्चा, ये ऐसे भी हो सकता है a की पावर m अपॉन में a की पावर n, इसको भी हम a की पावर में m-n लिखेंगे। दोनों का मतलब एक ही है। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं। सपोज करो 2 की पावर 10 अपॉन में 2 की पावर मान लो यहां पे लिखा है 12 और यहां पे लिखा है 4। तो इसका मतलब नहीं कि इसको 4 ने 12 को 3 बार में काट दिया। ना 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 ना, ऐसा नहीं करेंगे अपन। कैसे करेंगे फिर? बताओ कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, 2 की पावर 12 -4 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 8। सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? अगर समझ में आ रहा था एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जितने लोग देख रहे हो, है ना। और क्लास अच्छी लग रही तो जल्दी से शेयर कर दो क्लास को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास को फैला दो और कमेंट करके भी बता दो कि कैसी लग रही है आपको क्लास। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं।
किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी भी पावर के मान 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब यहां समझो, सपोज करिए 2 की पावर 0 तो मान 1, 5 की पावर 0 तो मान 1, मतलब कोई भी चीज हो x की पावर 0 तो उसका मान 1, मतलब आपको कोई कहे 1 करोड़ रुपया दे दिया और उसकी पावर 0 लगा दिया तो उसका मान 1। ठीक है ना, ऐसा कोई भी मान हो। यहां पे मैं आपको बताऊं, आज हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट आए हैं हमारे दीदी की बच्ची आस्था सिंह। मान लो अगर मैं आस्था की पावर भी 0 लगा दूं, आस्था की पावर 0 लगा दूं तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। छोटी सी बच्ची है मगन हो रही है, बगल में बैठ के खुश है एकदम। इशारे कर रही है, मामा तुमको मारूंगी। चलो, तो यहां से इसका भी मान क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना। मतलब आपने क्या देखा कि अगर सर जी किसी की भी पावर को अगर हम 0 करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चाहे कोई भी हो, कोई भी चीज हो, अगर उसकी पावर में आप 0 कर देते हो तो उसका मान 1 हो जाता है, चाहे कोई भी वैल्यू आप यहां पे लिखो। समझ। चलो आगे लेके चलता हूं। इसके बाद नेक्स्ट रूल पे, अगला ध्यान दीजिए यहां पे। अगर मान लीजिए, यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है a की पावर m ब्रैकेट में n ब्रैकेट में p, मान लो ऐसा लिखा है mn p सपोज करो, तो a फॉर यहां पे, चलो यहां से देखो, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो a की पावर m गुड़े n गुड़े p लिख सकते हैं इस प्रकार से। a की पावर m गुड़े n गुड़े p लिख सकते हैं, m इंटू n इंटू p। ठीक है, अब यहां समझो, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है a की पावर n की पावर p, मतलब यहां पे अगर ब्रैकेट्स ना लगे हो तो, अगर ब्रैकेट्स ना लगे हो तो भी हम इसको a की पावर n गुड़े p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बाबू, तो नहीं लिख सकते। तब ऐसा आप नहीं लिख सकते। अगर ब्रैकेट लगा हो तो लिख सकते हो, ब्रैकेट नहीं लगा हो तो आप नहीं लिख सकते। ये रूल नहीं होता है, ब्रैकेट नहीं लगा है तो आप नहीं लिख सकते। समझ आ रहा है सबको? चलिए, सबको समझ में आ रहा है मेरी बातें? ठीक है, आगे बढ़ो इसके बाद। अच्छा, एग्जाम्पल दे दूं, जैसे मान लो एग्जाम्पल में, मान लो 2 की पावर 3, मान लो ऐसा लिखा है। तो जब आप इसको हल करोगे ना, तो इसका मान आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है तो डायरेक्ट 2 की पावर 6 हो जाएगी। बात समझ में ना, ये इस तरह से हल होगा। लेकिन बच्चा ध्यान दो, सारे लोग ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है 2 की पावर 3, अगर ऐसा लिखा है तब क्या करेंगे सर? तब हम क्या करने वाले हैं, तब हम इसको लिखेंगे 2 की पावर, इसको पहले हल करेंगे। इसको 2 की पावर 3 का मान 8 होता है तो इसका मान 8 है। देखो, ये 2 की पावर 6 आ रहा है, ये 2 की पावर 8 आ रहा है, फर्क केवल ब्रैकेट्स का है। यहां ब्रैकेट लगा है, यहां ब्रैकेट नहीं लगा। सबको समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हम इसको कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं सर, अगर a की पावर m ब्रैकेट में पावर n ब्रैकेट में पावर p, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m n p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हम। ये रूल बना ही नहीं है कि ऐसा आप लिखो, ऐसा रूल नहीं है, ऐसा नहीं लिख सकते आप। समझ में आ रहा है सबको? चलो, अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे, और थंब वाला कमेंट भेज दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, बताइए सबको। ट्रू एग्जाम एकेडमी पे डेली शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, आप हमारे साथ डेली शाम को 7 बजे मैथ्स पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चा? चलो आगे लेके चलता हूं। इसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर, नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए, यदि मान लो कहीं लिखा हो a की पावर x बराबर b की पावर x, सपोज करिए, मान लो 2 घातांकी संख्याएं अगर आपस में बराबर हो, उनके घात अगर बराबर हैं, तो सर जी ये कन्फर्म है कि a बराबर b होगा। कैसे? कैसे? एक और रूल, यदि a की पावर x बराबर a की पावर y, अगर इनके आधार से आधार बराबर हैं तो भी सर जी ये कंफर्म है कि इनके घात से घात बराबर है। ये दोनों रूल एक साथ मैं आपको बता रहा हूं। अब एग्जांपल समझो, एग्जांपल ध्यान से। जैसे मान लो कहीं लिखा है 2 की पावर x माइनस 3 बराबर में 2 की पावर 5। अब आप क्या कहोगे बच्चा? ध्यान से देखो, सारे लोग इसको ध्यान से देखिए कि 2 की पावर 5 लिखा है, तो अगर आपको x का मान निकालना है तो आप इसको कैसे हल करोगे? आप खुद ही देख लो ना कैसे करोगे, ध्यान से देखो।
ये इसका आधार और इसका आधार, दोनों का आधार सेम है, बोलो हाँ। इसका आधार दोनों का आधार सेम है, तो इसकी जो घात होगी ना x-3 बराबर में 5 के इक्वल होगी, तो x का मान सीधे सीधे 8 आ गया। बोलो आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए सारे लोग कि हाँ सर समझ में आ रहा है। बहुत बेहतरीन सा सवाल है ये। मतलब ये दोनों रूल, अगर आपका कभी आधार बराबर होता है तो घात से घात बराबर होगी, कभी घात बराबर होता है तो आधार से आधार बराबर होती है। सबको समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से बता दो सारे लोग कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर क्लास अच्छी लग रही तो एक बार जल्दी से क्लास को सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दो, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पे और चीजें मैं आपको बताऊं। जैसे सपोज करो कहीं पे कोई पावर है, अगर माइनस में लिखी है, उस पावर को अगर प्लस बनाना चाहते हो तो आप उसको नीचे लेते आओ, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर हो, जैसे 2 की पावर -3, अब इसका मान क्या होगा, तो आप इसको प्लस में लाओ, 1/2 की पावर 3, यानी इसका मान 1/2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। इतने रूल्स हैं, बेहतर है, जितना सिखा दिया उतना सफिशिएंट है, इतना जान लो, उसके बाद सवाल आएंगे। सारे नोट्स अपने कॉपी में आपने लिख लिया है। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ के चलता हूं, फटाफट हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस भी करने में, बढ़िया बढ़िया सवाल है। तैयार हैं आप? तो एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि हाँ सर तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए, बस आप क्वेश्चन लेके आओ। बहुत खूबसूरत हो तुम, मेरी जरूरत हो तुम, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए सारे लोग। क्या लिखा है यहां पे? लिखा है कि 4th रूट ऑफ 625 का क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है। आपसे कह रहा है इसका मान बताओ। एक रूल जो आपको और बताना था, कहीं पर भी अगर लिखा हो nth रूट ऑफ a तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n, ये नियम है। उसी तरह से इसको लिखिए। देखिए इसको क्या लिखेंगे आप सभी लोग ध्यान दीजिए। 625 का क्यूब करना है, यू कांट, आप कर नहीं सकते पता है, लेकिन जो 625 होता है ना वो 5 की पावर 4 होता है, तो 5 की पावर 4 की पावर में 3 और ये 4th रूट लगा हुआ है। 625 को मैंने 5 की पावर 4 में बदल दिया। अब ध्यान से देखो, 5 की पावर 4 में बदल दिया, अब 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4th रूट ऑफ 4 12 हो जाएगा। अब आपको पता है कि सर जी 5 की पावर 12 को अगर मैं इसको पावर में बदलूं तो ये 1/4 में जाएगा, यानी 5 की पावर में 12 में इसका गुणा हो जाएगा, 12 गुणे 1/4 यानी कितना आया 3 बार में, यानी 5 का क्यूब आया। 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसका आंसर है, ये इस सवाल का आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करो जल्दी से अगर समझ में आ रहा है तो। बहुत बेहतरीन सा सेशन है भाई, बहुत अच्छा सा सवाल है। पावर एंड सर्च की अगर आज तुमने बेसिक क्लास सीख ली, अगर आज का नियम तुम्हें समझ में आ गया तो आगे की सारी बातें तुम्हें समझ में आने वाली हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल पे। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है बाबू। देखिए क्या दिया है, ध्यान दीजिए। ये लिखा है माइनस में 134 मतलब जो भी है 134 मतलब 343 माइनस में 2/3, ऐसा लिखा हुआ है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वैल्यू लिखी है, अगर मुझे इसकी पावर को छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको ना इसको रहने दो, मैं इसकी पावर को अगर प्लस बनाने की कोशिश करूंगा तो ये पलट जाएगी, यानी माइनस में 343 की पावर में 2/3, है ना। जब भी कभी आपको चिन्ह बदलना होगा, कभी भी अगर आपको माइनस को प्लस करना है तो आप उसका अंश का हर कर दीजिए, हर का अंश कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका मतलब होता है 7 का क्यूब, तो माइनस में 7 का क्यूब की पावर में 2/3, 3 से 3 गया, -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर का मान 49 होता है, ये इस सवाल का आंसर है। नॉट -49 + 49 इस सवाल का राइट आंसर है। वीडियो को लाइक करो जल्दी से, बहुत कम बच्चे लाइव हैं यार, थोड़ा शेयर को, सेशन को शेयर वेयर कर दिया करो, है ना, ठीक है। अगला सवाल देखो, ध्यान से देखो इस सवाल को, अपनी अच्छी निगाहों से देखो इस सवाल को, ठीक है। कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, अगर मुझे इसको 2 की पावर में लिखना होगा तो 2 की पावर में 6 की पावर में -4 गुणे में 5 की पावर में 3 की पावर में -2 और होल में अगर पावर में लिखूंगा तो 1/3 लिख दूंगा। हो गया, बोलो
हुआ कि नहीं? चलो अब ध्यान से देखो यहां से, ये 6 चौको 24 यानी 2 की पावर माइनस में 24, ठीक है। और यहां से देखो 3 दूनी के 6 यानी कि गुणे में 5 की पावर में माइनस में 6, ठीक है 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 ना। चलिए कि पावर में 1/3 है, तो 1/3 को हम स्प्लिट करते हैं दोनों के साथ। तो देखो इसकी पावर को अगर प्लस करना है तो 1/2 की पावर 24 की पावर में ये 1/3 इनके साथ दे दो, ठीक है, गुणे में 1/5 की पावर में 6, 1/5 की पावर में 6 और ये 1/3 इनके साथ दे दो, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ध्यान से देखो बच्चा आगे कैसे करेंगे, बस हमने क्या किया, इनकी पावर जो थी ना उसको प्लस में लिखा, बस, ठीक है ना। ये इसको काट देगा 8 बार में, ये इसको काट देगा 2 बार में, यानी कि 1/2 की पावर 8 गुणे में 1/5 का स्क्वायर। 2 की पावर 8 का मान कितना होता है जल्दी बताओ, बताओ 2 की पावर 8 का मान। तो 1/2 की पावर 8 का मतलब होता है 256 होता है, 256, और इंटू में 1/25, तो इसका गुणा कर दीजिए, 1 बटे में 25 छक्का 150, 25 25 125 15 140, 25 दूनी के 50 और 50 और 14 64, ये इसका आंसर है 1/64। ये पहला बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। बेहतरीन सवाल है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आप घबराते हो इनसे सवालों को। ये तो बहुत ही हलवा सवाल है रे बाबा, इसमें क्या ही पूछा है बोलो ना। देखो ये 2 का स्क्वायर है कि पावर में 1/3 लिखेंगे, और ये 2 की पावर 3 है कि पावर में 1/4 लिखेंगे। हो गया सवाल, है ना, क्वेश्चन हो गया ना। देखिए अब यहां से सभी लोग, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 3/4, दोनों की पावर को ऐड कर दो ना, ऐड करो, है ना। तो 2 की पावर में यहां से देखो, 2 की पावर में इसका लसा 12, तो 3 चौको 12, 4 दूनी के 8, प्लस में 4 3 12, 3 3 का 9, यानी कि 2 की पावर में 17 बटे में 12, ठीक है ना। तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा ना, बोलो आप। देखो इसका मतलब क्या है कि 12th रूट ऑफ 2 की पावर 17 है, इसका मतलब तो 12 12 अगर 2 रहेगा तो बाहर हो जाएगा, तो 1 बाहर हो जाएगा, और गुणे में 12th रूट ऑफ कितना, 2 बचा, 5 बचा, यानी 2 की पावर 5 बचा, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 इंटू में 12th रूट ऑफ 2 की पावर 32। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहे हैं क्वेश्चंस, मजा आ रहा है ना। चलो और देखो अच्छे अच्छे सवाल, ये देखो ये क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूजन के लिए होते हैं, ऐसे सवाल सिर्फ कंफ्यूज करते हैं आपको। क्या लिखा है, माइनस सॉरी 81 की पावर में -2 की पावर में -2, पहले ना यहां से ऊपर से -2 की पावर 2 यानी 81 की पावर में, ये 2 की माइनस लगी है तो 2 को प्लस करने के लिए इसको 1/4 करना पड़ेगा, है ना, 2 नीचे चला जाएगा तो 1/4। अब फिर से 1/2 का स्क्वायर 1/4, सही है सही है सही है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना यहाँ पे। देखो यहां से फिर से समझाता हूं, माइनस में ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 81 की पावर में माइनस में, और ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4 हो जाएगा, सही है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है। 81 को क्या लिख सकते हो आप बताओ, 81 को क्या लिख सकते हो आप, तो 81 को आप 3 की पावर 4 लिखिए, और यहां पे माइनस में 1/4 है, 4 से 4 कट गया यानी 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 का मतलब 1/3 इसका आंसर है, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। देखो ये वाला माइनस ना, जो ये वाला सेकंड वाला माइनस है वो इसके साथ नहीं है, वो अलग से है, वो अलग से है, इसीलिए हल हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखो, इसको, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा बेहतरीन है। देखो कैसे, ये -2 का स्क्वायर तो 2 की पावर 4 होता है, और ये 2 की पावर 1/4 होता है, बस हल हो गया, यानी 2 की पावर 4 का मान 16 और इसका मान 4th रूट ऑफ 2,
16 एंड फोर्थ रूट ऑफ 2, 16 एंड फोर्थ रूट ऑफ 2, ऑप्शन नंबर डी। हलवाई। क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो सारे बच्चे। देखो इसका गुणा करना है, यहाँ पे भाग करना है। ये 2.4 है या क्या है, ये तो भगवान ही जानता है ना। चलिए देखिए यहां से क्या करते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। देखिए ध्यान दीजिए, 2.4 में 10 का क्यूब का गुणा होगा तो 3 जीरो उधर जाएगा, यानी 2400, 2400 हो जाएगा। और बटे पे यहां देख लो, ठीक है ना, ध्यान से देखो, बटे में 8 है, गुणे में ये 10 ऊपर चला जाएगा, माइनस है ना, तो इसको देखो यहाँ पे 10 की पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा क्योंकि बटे में है। 8 से काट दिया 300, यानी 3 गुणे 100, और गुणे में ये भी ऊपर जाएगा तो 100 ये भी हो जाएगा, यानी 3 की पावर में 10, 3 गुणे 10 की पावर 4 हो जाएगा इसका मान। 3 गुणे 10 की पावर 4, ये इसका मान हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? चलो अगला देखो, अगला क्या दिया है, ध्यान से देखो। 64 की पावर -1/2, यानी कि 64 की पावर ये 2 हो जाएगा, माइनस 32 की पावर, 32 मतलब डायरेक्ट 2 की पावर 5 लिखो, -2 की पावर 5 की पावर में -4/5, 5 से 5 गया, माइनस माइनस, वही एक मिनट जज्बाती नहीं, ठीक है ना। तो 64 का स्क्वायर, 64 का मतलब डायरेक्टली 2 की पावर 12, 2 की पावर 6 होता है तो 2 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में ये कितना आएगा, 2 की पावर माइनस है ना, तो ये 1 में ये 2 की पावर 4 कितना होता है, चलिए बताओ। कुछ तो इसमें गड़बड़ है, शायद यहाँ भाग होना चाहिए, तब बनेगा सवाल। देखो यहां से ध्यान दो, हाँ 64 मतलब 2 की पावर 6 की पावर में -1/2, ठीक है। माइनस में, अगर माइनस में लिखते हैं तो ये -2 की पावर 5 और इसका गुणा हो जाएगा 4/-5, जो भी है -4/5, 5 से 5 गया तो ये 2 की पावर -3 हो गया, हाँ सही है, 2 की पावर -3 हो गया। और माइनस में ये कितना होगा, 1/2 की पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है ना। तो ये 1/8 -1/16, 16 इज द कैरी, 8 एकम 8, 2 बार -1, 1/16 आ रहा है क्या आंसर, 1/16, पहला वाला सही है। अच्छा सवाल है ये भी, बेहतरीन सवाल है ये भी। बताओ सारे बच्चे समझ में आ रहा है सबको, किसी को डाउट है क्या, जल्दी बोल दो कि हाँ सर ये डाउट है, पूछ लो कोई डाउट भी हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बढ़िया सवाल है ये, देखो ये छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, आप लगा लेना इसको क्योंकि 1/4 है, दोनों के साथ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा अच्छा आएगा। ये अच्छा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे इसको। 5 की पावर x + 3, इसका मतलब 5 की पावर x गुणे 5 का क्यूब है, सेम चीज है जैसे इसको, अगर आधार से आधार सेम है, घात से घात जोड़ देंगे, वही नियम है ना। चलो आगे देखो, बराबर में ये 5 का स्क्वायर है, 3x - 4 है। एक काम करो ना, इसको ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो ना इसको, ठीक है ना। अब यहां से देखो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो x + 3 का मान जो है वो 3 दूनी के 6x माइनस में 4 दूनी के 8 के बराबर हो जाएगा, सॉल्व हो गया। एक तरफ ले जाओ ना इसको, इधर भी एक तरफ ले जाओ यार, ये 5x हो गया बराबर 8 3 11, x का मान 11/5। देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा सबको, ये भी आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है सवाल में, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है सवाल है। कुछ आपके लिए असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन सारे गिफ्ट हैं, गिफ्ट हैं, सारे के सारे गिफ्ट हैं। गिफ्ट मतलब रैपर बंद चीज, उपहार, जो भी तुम्हें मिले उसे घर पे लगाओ, यहां नहीं सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए गिफ्ट हैं, होमवर्क टाइप के। देखो 27 को हम 3 का क्यूब लिखेंगे कि पावर में 2/3 लिख देंगे, इंटू में 81 की पावर, मतलब इसको 3 की पावर 4 लिखेंगे, पावर में -1/2 लिख देंगे, बराबर में 3 की पावर n लिख देंगे। अब ध्यान से देखो यहां पे 3 से 3 गवारे बाबा, तो 3 का स्क्वायर 9, नहीं 3 का स्क्वायर ही नहीं दो, बूढ़े में इसने काटा इसको 2 बार में,
तो 3 की पावर -2 हो गया बराबर में 3 की पावर n। इनको इनको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 3 की पावर 0 बराबर 3 की पावर n, n का मान 0 आ गया। हलवा सवाल है, हलवा है ये सवाल, है ना? कौन सा हलवा है बताओ, आटा का, गाजर का, कौन सा हलवा है? बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन है ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है ना? हलवा हलवा सवाल, और तुम हलवा बनाना सीख जाओ, ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें आ जाएंगे, ठीक है? चलो अगला देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 2 की पावर x इंटू में 8, तरीके लगा लेना इसको, छोड़ो, इसको बताता हूं, ध्यान से देख लो, इसको बताता हूं, ध्यान से देखो। 256 है यहां पे, 256 है बाबू, ठीक है ना? 256 का होता है मतलब 4 की पावर 4, और यहां पे 0.16 है। अगर इसको 4 लिखा ना तो इसको भी 4 ही लिखो, 4 की पावर स्क्वायर की पावर में 18, ठीक है? अब इसका गुणा कर दो ना जल्दी से, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 16 चौको 64 तो 0.64 इंटू में 36, तो 4 की पावर 0.36, 36 64 जोड़ दो, 4 की पावर 1 हो जाएगा, आंसर आ गया 4। 4 4 4 4 4, बात समझ में? 4 ही हमारा आंसर है, ठीक है ना? चलो, ये बढ़िया आसान और इजी है, ये बढ़िया आसान और इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग भी ट्राई करने की कोशिश करिए इसको, वेल एंड गुड क्वेश्चन है, बढ़िया है सवाल। देखो क्या लिखा है, 2 की पावर में 2x माइनस वाई का मान 16 है। अब यहां पे देखो दो इक्वेशन है आपके लिए, एक तो ये इक्वेशन बनेगा पहला वाला, और एक दूसरा इक्वेशन बनेगा ये वाला। हमें दोनों को वे सवाल में थोड़ा करेक्शन है, करेक्शन है सवाल, यहां पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बाबू? यहां पे ये नहीं होना चाहिए, ये जो मान है ना ये गलत टाइप हो गया है, यहां पे आपको 32 होना चाहिए। अब ये सवाल सही है, समझ में आ रहा है? चलो देखो, 2 की पावर में 2x माइनस वाई, मैं सही करके पीडीएफ डाल दूंगा, ये 2 की पावर 4 हो गया, एंड 2 की पावर में x प्लस वाई का मान 2 की पावर 5 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन में देखो आप ध्यान से, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, हर जगह बस 2 ही 2 है ना? यहां भी 2 है, वहां भी 2 है, हर जहां देखूं वहां ही 2 है ना? चलो तो देखो यहां पे ये 2x माइनस वाई का मान 4, एंड यहां पे x प्लस वाई का मान 5। सॉल्व दिस बोथ इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व इट, माइनस में y इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, लेट्स सॉल्व इट। आप एक काम करो ना, दोनों को जोड़ दो, y गेट कैंसिल, 2x एंड x इक्वल्स टू 3x बराबर में 5 4 मिला के 9, x का मान सीधे सीधे 3 आ गया। किसका मान पूछा है आपसे? x y का मान पूछा है। अच्छा, x प्लस वाई जोड़ के 5 है, x का मान 3 है, तो y का मान 2 हो जाएगा। x y का मान पूछा है, यानी 3 गुणे 2, 3 दूनी के 6, इसका आंसर आ गया 6 इज द राइट आंसर। अगला देख लो, चलो इसको देखो ध्यान से, ये बहुत अच्छा सवाल है, फाइन। देखो देखो, ये वाला मान भी इसके बराबर है और ये वाला मान भी इसके बराबर है, दोनों ही वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना बच्चा? तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो सारे लोग। 3 की पावर में, अरे देखो ना, 3 की पावर में, अरे देखो ना, 3 की पावर में 2x माइनस वाई इक्वल्स टू में स्क्वायर रूट 27, एंड यहां पे देखो 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू में स्क्वायर रूट 27। अब इसको हल करते हैं, चलो देखो, जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा। देखो बच्चा, ये 27 की पावर में 1/2 है ना? ये क्या है चलिए बताओ, 27 की पावर में 1/2 है, ठीक है? और 27 की पावर में 1/2 को अगर मैं चाहूं तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का क्यूब भी तो लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो? उसी तरह से यहां पे 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू में इसको भी वही चीज 3 का क्यूब, और इसका कर्डी हटाने के लिए 1/2 हो गया, ठीक है ना बच्चा? अब यहां से तुम देख लो, 3 की पावर में 2x माइनस वाई इक्वल्स टू में 3 की पावर में 3/2 हो गया, ठीक है? अब हल कर लो, यहां पे दो इक्वेशन मिल गए, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2,
और यहां पे एक इक्वेशन मिला x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2। दोनों जगह सेम ही इक्वेशन है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। यहां से आप देखो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2, दोनों को जोड़ दो, वाई वाई गेट कैंसिल। तो 3x का मान 3/2 3/2 3 आएगा, देखो डेढ़ डेढ़ मिलकर 3 होता है, x का मान 1 आ गया, 3 से 3 चला गया तो x का मान 1 आ गया। अब आपसे कह रहा है y का मान कितना होगा, तो चूंकि y बराबर देखो y बराबर x का मान इधर आके घटेगा 3/2 माइनस 1, यानी कि 2 1 2 1/2 आ जाएगा इसका मान, y का मान 1/2 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखो सारे लोग, आपसे पूछ रहा है 3 की पावर x माइनस वाई का मान कितना होगा, तो 3 की पावर में x का मान 1 है, माइनस में y का मान 1/2 है, तो 3 की पावर में 1/2 बनेगा, जिसको मैं चाहूं तो स्क्वायर रूट 3 लिख सकता हूं, तो ये इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट 3। समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अभी आज का हमारा ये पहला ही सेशन था, है ना, पावर एंड सर्च की ये पहली क्लास थी और खत्म होगी, बहुत छोटी सी क्लास थी आज की, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली मुझे कहीं जाना था शाम को, इसलिए मैंने क्लास पहले ही रिकॉर्ड कर दिया, तो ये बहुत छोटी सी क्लास थी। ऐसी ही क्लासेस आपको आने वाले टाइम में 7 बजे डेली शाम को 7 बजे लाइव मिलेंगी। आप पढ़ते रहो अच्छे से और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और आप हमारी इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम शुभम सिंह मैथ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आज का सेशन में बस इतना ही बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद, शुक्रिया, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए, जय हिंद।